हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके अंदर अभी हम टेकअप करेंगे बचे हुए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो हमारे पास हमने ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस को ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स को डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम टेकअप करने लगे नेक्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर, वो है साइटोकाइनेंस। जैसे नाम इंडिकेट होता है साइटोकाइनेंस मतलब साइटोकाइनेसिस में हेल्प करने वाला हार्मोन होगा। तो साइटोकाइनेंस जहाँ पर भी आप सेल डिवीजन सोच सकते हो, जैसे कोई एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जहाँ पर भी सेल डिवीजन हो रही है वहाँ ये साइटोकाइनेंस पाए जाएंगे। तो इनका सबसे पहले जो फाइंड आउट किया था ना, वो था काइनेटिन इन्होंने जो फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट ने, वो ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए में से फाइंड आउट किया था। लेकिन लेटर ऑन इसका जो पहले प्लांट का सोर्स तो कोई था नहीं, फिर लेटर ऑन इन्होंने प्लांट सोर्स देखा, वो था कॉर्न कर्नल में से और कोकोनट मिल्क में से ये मिला। उसका नाम था जियाटिन। कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स में मिले जो कि साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते थे। तो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो लीफ की डेवलपमेंट हो गई, जैसे उसमें क्लोरोप्लास्ट का बनना लीव्स के अंदर, फिर लेटरल शूट की ग्रोथ हो गई, इसके अलावा एडवेंटिशियस शूट्स का बनना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर एडवेंटिशियस शूट्स बन रहे हैं तो वो शूट्स क्या हो गई कि ये एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है। जो ऑक्सिन्स थे वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते थे, साइटोकाइनेंस जो है वो एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करते हैं। ये एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक हो गए, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस इन दिस केस। तो इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं साइटोकाइनेंस, तो साथ ही साथ लीफ सेनेसेंस को ये रेगुलेट करते हैं, मतलब ये डिले करते हैं लीफ सेनेसेंस को। तो ना एक इसमें यहाँ पे एनसीईआरटी से बियॉन्ड एक है, उसे बोलते हैं रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। वो है कि ये इसका साइटोकाइनेंस का एंटी एजिंग इफेक्ट। तो इसी वजह से इसको फ्लावर्स को थोड़ी देर नॉर्मल उसमें रखने के लिए, कि हेल्दी स्टेट में रखने के लिए साइटोकाइनेंस को यूटिलाइज किया जाता है कमर्शियली। अब नेक्स्ट हार्मोन को हम टेकअप करते हैं इथाइलिन। जैसे हमने पहले बात की थी, ये गैसियस हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन क्या था, कुछ प्रमोटरी और कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट्स शो कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर इफेक्ट्स इसके इनहिबिटरी थे। तो ना कमर्शियली एक जो इथाइलिन को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इथाफोन। तो इथाफोन की यूटिलाइजेशन की जाती है। मेन जो इसका यूसेज है वो है फ्रूट राइपनिंग के लिए। तो क्या होता है, जब फ्रूट राइपनिंग होती है ना, तो उस टाइम पे फ्रूट्स में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। इथाइलिन का मेन फंक्शन ही फ्रूट राइपनिंग के अंदर आता है। तो अगर हम देखें इसके अलावा ये क्या क्या करता है, एक ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स में हेल्प करता है, एक्सेस की स्वेलिंग में हेल्प करता है, एपिकल हुक की फॉर्मेशन, ऐसे ट्विस्टिंग हुई एपिकल हुक की फॉर्मेशन करता है इथाइलिन। इसी तरह से अगर हम देखें, ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को भी और साथ ही साथ एब्सिशन को भी प्लांट ऑर्गन्स की, स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स को। एब्सिशन क्या होता है, एक क्लोजिंग लेयर बन जाती है जब देखते हैं कि बहुत सारी सेनेसेंस मतलब डिटीरियोरेटिव चेंजेस हो गए हैं, तो एक क्लोजिंग लेयर बन के उस क्लोजिंग लेयर की वजह से लीफ आसानी से झड़ जाती है और न्यूट्रिएंट सारे जो है दूसरे एरियाज में चले जाते हैं। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ब्रेक करता है सीड और बड डॉर्मेंसी को। तो सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ये एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट हो जाता है, वो डॉर्मेंसी इंड्यूस करने वाले। अभी हमने एब्सिसिक एसिड टेकअप नहीं किया। इसके अलावा इनिशिएट करता है जर्मिनेशन पीनट सीड्स में। सिमिलरली स्प्राउटिंग करता है पोटैटो ट्यूबर में, मतलब इसने शुरुआत करा दी, इनिशिएट करा दिया। चाहे तो वो पीनट सीड्स को ग्रो करवाना है या वो स्प्राउटिंग करनी है पोटैटो ट्यूबर में। इथाइलिन साथ ही साथ इंटरनोड या पिट्यूल की इलोंगेशन करता है। तो जब पैडी लगाई जाती है, आपको पता है कि वो पानी में लगाते हैं, तो डीप वाटर में पैडी वाले जो प्लांट्स हैं वो पानी के लेवल से ऊपर आ जाएं, उस पर्पस के लिए इथाइलिन को यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा
साथ ही साथ ये रूट हेयर फॉर्मेशन और रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसका मतलब पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये फ्लावरिंग इनिशिएट करता है और फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करता है पाइनएप्पल के अंदर। अब अगर हम साथ ही साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ऑक्सिन जो था वो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता था। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इथाइलिन की, कि ये हमने अभी बात की थी ना इथाफोन की। तो इथाफोन को ना टमाटोज और एप्पल्स की राइपनिंग में को एक्सेलरेट करने में हेल्प करते हैं। एप्पल्स की इलोंगेशन कौन कर रहा था? जिब्रेलिन्स कर रहे थे। और इसी तरह से ये एब्सिशन ऑफ फ्लावरिंग में हेल्प करता है और फ्रूट्स की थिनिंग में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा ऑक्सिन के केस में जो ऑक्सिन्स थे वो यंग स्टेज में फ्लावर को और लीव्स को झड़ने से बचाते थे। ये यंग स्टेज में फ्लावर्स और लीव्स को झाड़ रहा है, इसे बोलते हैं थिनिंग का प्रोसेस। थिनिंग का क्या कंसेप्ट है कि अगर थिनिंग करी जाएगी तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्रूट्स घटेगा। अगर फ्रूट्स घटेगा तो नंबर उसका घटेगा तो सर्टनली उसका साइज इंक्रीज होगा। तो कमर्शियली इसे कॉटन, चेरी और वॉलनट में यूटिलाइज किया जाता है थिनिंग के पर्पस के लिए। इसके साथ ही ये प्रमोट करती है फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर। तो अगर फीमेल फ्लावर्स कुकम्बर में बढ़ेंगे, आपको पता है ना कुकम्बर में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं फ्लावर्स। जो फीमेल फ्लावर है अल्टीमेटली उसी ने तो फ्रूट में कन्वर्ट होना है। तो अगर फीमेल फ्लावर्स बढ़ेंगे कुकम्बर में तो वो ईल्ड को इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हो कि इथाइलिन एक कंफ्यूजन वाला वो है हार्मोन है। कुछ वो प्रोमोटरी फंक्शंस और कुछ वो इनहिबिटरी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अब हम टेकअप करते हैं लास्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है इसका एब्सिशन और डोर्मेंसी दोनों के अंदर रोल है, पर अदरवाइज ये जनरल प्लांट ग्रोथ को और मतलब प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट ही करता है सारा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा कि जब भी कहीं उसे लगता है कि इमरजेंसी कंडीशन आई तो वो फटाफट से विड्रॉ कर लेता है। जैसे स्टोमेटा का क्लोजर कर दिया। अब अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो इसका मतलब पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसके लॉसेस नहीं होंगे। इसी तरह से साथ ही साथ ये टॉलरेंस करता है, डेवलप करता है टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। वो बायोटिक एबायोटिक दोनों तरह के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन सीड मैच्योरेशन, डोर्मेंसी, सीड की डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में मतलब जैसे कोई डेसिकेशन से बचाना है प्लांट को और बाकी स्ट्रेसेस हैं या कोई वूंड हीलिंग करनी है तो उन कंडीशंस में एब्सिसिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक हार्मोन कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे अब एपिकल डोमिनेंस है। ऑक्सिन्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन्स ओवरकम करने में हेल्प करते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। इसी तरह एबीए के ज़्यादातर फीचर्स जिब्रेलिन्स के ऑपोजिट आते हैं, तो ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक हो गए। अब जैसे सेनेसेंस देखें, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स दोनों सेनेसेंस को डिले करते हैं। इथाइलिन जो है वो सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है इन दिस केस। एब्सिशन की अगर बात करें तो ऑक्सिन क्या था, यंग वालों को नहीं एब्सिशन होने दे रहा था, जो मैच्योर हो जाते थे उनको एब्सिशन और उनके फ्रूट की और लीफ की एब्सिशन में हेल्प करता था। इथाइलिन प्रमोट करता है एब्सिशन को। इथाइलिन का मेन रोल कहाँ था? सिर्फ फ्रूट राइपनिंग में ही था। अब अगर डोर्मेंसी की बात करें, सीड और बड की डोर्मेंसी को ब्रेक करता है इथाइलिन, लेकिन एबीए इसका ऑपोजिट है, वो इंड्यूस करता है डोर्मेंसी को। तो इस सिनेरियो में देखिए तो एबीए और इथाइलिन एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक हो गए। अब अगर जैसे कन्फ्यूजन कहाँ होता है प्लांट्स के बारे में, जैसे अब पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इनिशिएट करना और सिंक्रोनाइज करना फ्रूट सेट को वो इथाइलिन का काम है, लेकिन फ्लावरिंग को प्रमोट करना ऑक्सिन का काम है।
उसी तरह से टमाटोज़ में पार्थिनोकार्पिन इंड्यूस करता है ऑक्सिन, लेकिन टमाटो के फ्रूट की राइपनिंग करवाता है इथाइलिन। हमने किया था ना, इथाफॉन का कमर्शियल इसमें रोल है। एप्पल की अगर इलॉन्गेशन देखें और शेप को इम्प्रूव करना है तो जिब्रेलिन्स, और फ्रूट राइपनिंग एप्पल की देखनी है राइपनिंग तो इथाइलिन हेल्प करता है। तो एक हमारे पास बचता है कुकम्बर की फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करने का काम वो इथाइलिन करती है। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को एंटेगनिस्टिक पेयर्स या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की फॉर्म में करते हो तो आपको ये लर्न करने आसान हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं लाइफ के, प्लांट की, वो सारे के सारे कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल के अंडर है। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, लाइट का इफेक्ट आ गया। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, लाइट के इफेक्ट को बोलते हैं फोटोपिरिडिज्म। तो इसके अलावा प्लांट मूवमेंट में भी इसका ग्रोथ हार्मोन्स का रोल रहता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू विल डू इट इन अ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट वे। स्ट्रेच करके इसको एक पूरा बड़ा टेबुलेटेड फॉर्म में आप पांचों हार्मोन्स को एक एक इवेंट लिखते हुए प्लस माइनस की फॉर्म में आप उसका एक चार्ट बना लोगे अगर। और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोई डॉर्मेंसी के या किसके इवेंट है, कौन एंटेगनिस्टिकली चलता है और कौन सिनर्जिस्टिकली, कौन इकट्ठे मिलके काम करते हैं, अगर वो सारा आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।